नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनएन में और मैं हूं हेमंत भट्ट। आज के विशेष प्रसारण में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाए जाने वाला आज का जो दिन है वो खास क्यों है और कौन है स्वामी विवेकानंद जिनको इतनी बड़ी ख्याति मिली विश्व के मंच पे। अमेरिका के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लिखा लिखाया भाषण लेकर के गया था और मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी जिसको मैं बोलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। जब धर्म सम्मेलन शुरू हुआ तो स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो बार बार वो कहते थे कि मैं लोगों को सुनना चाहता था और सबसे बड़ी जो चीज थी वो उनके पास जो अध्यात्म का ज्ञान था। अध्यात्म वो होता है जो आत्मा के अध्ययन से निकलता है। आपकी बातें, आपका अनुसरण, आपका जीवन और सबसे बढ़ के वो चीज कि धर्म के बारे में वो ज्ञान जो समझने के लिए मजबूर कर दे इंसान को कि सही क्या है। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद का जीवन विशेष इसलिए है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में जो जहां तक न्यूज चैनल बताते हैं आपको, चाहे जो आप किताबें अनुसरण करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, हमें नहीं लगता है कि आपको एक समुचित जानकारी मिल पाई होगी। और अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या भारत के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, वो स्वामी विवेकानंद का अनुसरण इसलिए करते थे कि स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है वो एक खुली हुई किताब है। स्वामी विवेकानंद को जो ज्ञान मिला उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से, वो कोई वैदिक ज्ञान नहीं था, वो कोई किताबों से पढ़ी हुई नॉलेज नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जब गुरु के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते और जब उनकी बातें सुनकर के जो गुरु होते थे वो स्तब्ध हो जाते थे कि वो उनकी बातों का क्या आंसर दें। स्वामी विवेकानंद का जो हठ था, जो उनकी बातें थी, वो हर गुरु को निरुत्तर कर देती थी। और उनकी जो गुरु की तलाश थी वो रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे, कलकत्ता में रहते थे, उनके पास जाकर के समाप्त हुई। कलकत्ता उन दिनों भारत की राजधानी होती थी और स्वामी विवेकानंद का जो जीवन था, उनकी जो प्राथमिक पाठशाला जो हम कह सकते हैं वो रामकृष्ण परमहंस के साथ शुरू हुई। रामकृष्ण परमहंस से जब नरेंद्र ने ये कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो एक शब्द में रामकृष्ण परमहंस का ये जवाब था कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और मैं तुम्हें उस रास्ते पे चलाऊंगा। एक ऐसा विश्वास जो भगवान से भक्त को जोड़ दे, वो थे रामकृष्ण परमहंस। हम और एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में इस प्रसारण में, लेकिन हम आज भारत के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो भारत में 65% या 70% जो युवा है, आज उसकी जो बौद्धिक क्षमता नष्ट हुई है और जो वो फैसला लेने की जो शक्ति गायब हुई है, उसका सबसे बड़ा जो दायित्व है या जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारी और आपकी कमियां हैं या उन अभिभावकों की कमियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान की जो सही परख है वो लेने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्ती युवाओं को एक ऐसे ज्ञान में लिप्त कर दिया जिसमें उसे एक नौकरी चाहिए, उसका जो जीवन है वो आर्थिक व्यवस्था में सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर खास तौर पे बात करें, क्योंकि एक विशेष शख्सियत, एक धर्म गुरु, एक संत और इन सबसे बढ़कर के एक ऐसे ज्ञानी जिन्होंने अपनी आत्मा के ज्ञान से पूरे संसार को ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर मैं किसी भी धर्म संप्रदाय का अगर अनुसरण करता हूं तो मुझे उसकी पूरी आजादी है। मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता कि मैं दूसरा धर्म लूं और अगर मैं दूसरे धर्म का अनुसरण करता हूं तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम आपको बताएं तो स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा में उन्होंने जो बताया लोगों को कि जब वो धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका गए और उनके अनूठे पहनावे को देख करके जो लोग हंसी उड़ाते थे, उनको गलियों में दौड़ाया जाता था,
जिस प्रकार की जो महंगाई है वो उनको देखने को मिली, उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे इस देश को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई थी, जो उनको लूटा जा रहा था, वो एक अलग स्तर की जो स्थिति थी। लेकिन वो अटूट विश्वास के साथ गए थे कि उनको उनके देश के बारे में एक सही ज्ञान देना है लोगों को। और सबसे बड़ी चीज कि जब धर्म सम्मेलन शुरू हुआ और धर्म सम्मेलन की जो समाप्ति हुई, तो पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के चर्चे थे और विश्व के मंच पे भारत को जो ख्याति मिली, उसकी एक बड़ी वजह थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को अपने पूरे जीवन में जिस प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ा, उनके जीवन को जानकर के आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद कई दिन ऐसा होता था कि वो भूखे सो जाते थे। जब उनके परिवार में अनाज नहीं होता था, जब उनका बटुआ खाली होता था, तो कई बार स्वामी विवेकानंद अपनी माता से कहते थे कि आप भोजन मत पकाइएगा और मुझे कहीं बाहर से न्योता मिला है, और अनायास ही स्वामी विवेकानंद को उपवास सोना पड़ता था। उसके बाद भी जब उनकी अटूट श्रद्धा भगवान में लगी रही और वो सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते थे या भगवान की वंदना करते थे, तो उनकी मां ने कहा कि अरे मूर्ख, तू हमेशा भगवान से विनती करता रहता है, क्या दिया है हमें उस भगवान ने। और मां के द्वारा कहे हुए इस शब्द ने स्वामी विवेकानंद को अंदर से झकझोर दिया। वो पूर्ण रूप से जो उनका भगवान को लेकर के इतनी बड़ी श्रद्धा थी, वो चूर चूर हो गई और वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। उन्होंने बताया तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो मां काली के भक्त थे, और रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि अगर नरेंद्र तुमने दोबारा से ऐसी बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, और वो फिर मंदिर में दोबारा चले गए। रामकृष्ण परमहंस का जो लगाव था स्वामी विवेकानंद के प्रति, जो उनकी अटूट श्रद्धा थी, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र को बांधे हुए थी। स्वामी विवेकानंद की स्थिति अच्छी न होने के कारण वो हमेशा दुखी होते थे, और एक बार वो अपने गुरुकुल में लोगों के साथ चलते चलते उनको चक्कर आ गया, क्योंकि वो भूखे थे, वो गिर गए। चक्कर जब आ रहा था उनको, तो उनके एक मित्र ने उनको दिलासा दिया, उनको उठाया, और उनको लगा कि इनकी तबीयत शायद खराब है, तो वो उनके जो मित्र थे वो गाना गाने लगे। उनके स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बहुत जोर से डांटा और बोला कि ऐसी बातें या ऐसा ज्ञान या ऐसा संगीत उनको अच्छा लगता है जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं। जिस व्यक्ति को भूख लगी हो उसे भोजन आवश्यक होता है, न कि उसे मधुर संगीत सुनाया जाए। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है एक किताब की तरह, हम इसलिए आपको कहते हैं कि आप हर तरीके से पढ़ के उनको जान सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में फैसले किन आधार पर लेने चाहिए। ये भारत का वो भविष्य है जो आपको अपने अनुभव से तय करना है। आपको उस ज्ञान का अनुसरण करना है जो किताबी ज्ञान नहीं है, जो व्यवहारिक ज्ञान है। धर्म की एक ऐसी व्याख्या आपको देश में इस समय लोगों तक पहुंचानी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो धर्म है उससे कमियां पैदा हो गई है और अलग अलग पंथ और संप्रदायों का निर्माण होता है। तो आप सभी को एक सही ज्ञान के साथ में भारत को आगे बढ़ाना है, और ये भारत के युवाओं, आपके ऊपर इस देश का भविष्य है। तो आपको समझना होगा कि इस राजनीतिक जीवन में आपका जो जीवन है वो किस लक्ष्य की तरफ जा रहा है। आप इस देश का भविष्य हैं, आपसे आने वाला समाज का निर्माण होना है। तो समाज कैसा होगा? एक छोटी सी कहावत है कि जब माँ बाप ही हो अज्ञान तो बच्चा कैसे बने महान। माँ बाप अगर अज्ञान है और बच्चा अगर महान नहीं होता है तो इन पंक्तियों को बहुत दूर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो माँ बाप जिन्होंने अपने जीवन का पूरा परिश्रम करके आपको ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया है, तो आपको समझना है कि आपको ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान की सीमा क्या होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या होगी, और उस ज्ञान का जो सही मतलब तब होगा जब आप व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे और आपको देख करके लोग अनुसरण करेंगे, तब ये देश बदलेगा। तो आप बने रहे इस प्रसारण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।